हाय, वेलकम टू माय चैनल सारिम सोल टैरो। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ होंगी। कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, मे बी हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें, और ये भी हो सकता है कि सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रीडिंग देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि टैरो कार्ड्स सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी आपकी लाइफ में क्या होना है और कब होना है ये डिवाइन सोर्स को ही पता है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग कि वो आपके बारे में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बॉटम ऑफ डेक को देखकर कि फ़िलहाल आपकी कुछ ऐसी दोनों की आपस में ऐसी कुछ तकरार हुई है, आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं कि किसी ने किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कमतर दिखाने की तो खैर कोशिश नहीं, लेकिन ये है कि उसको ये बताने की कोशिश की है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो सकता है कि आप दोनों में से किसी ने अपने एक हथियार गिरा दिए हों और दूसरे ने अभी तक ना गिराए हों। आपकी सिचुएशन है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इस सिचुएशन में क्या है, या दूसरे वो बड़ा स्पेसिफिक भी है एक मैसेज कि एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके बंदे ने आपके साथ चीट किया हो, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप काफ़ी उदास हैं या काफ़ी हर्ट हैं। बहुत मेहनत की है आपने इस रिलेशन पे, पल पल हर पल बहुत मेहनत की है आपने इस रिलेशन पे, लेकिन आपको अभी तक एक्चुअल में वो इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हो रहा, वो फल आपको नहीं मिल रहा। इस टाइम पर आपके पर्सन किसी भी किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, या अपने बिजनेस में बिज़ी हैं, या फिर उनकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें वो बहुत बिज़ी हैं। फील वो आपके लिए बड़े ही हम्बल किस्म के इंसान हैं। फील वो आपके लिए करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन इस टाइम पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेंटिकल ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ध्यान इस टाइम अपने फ्यूचर को बनाने में ज़्यादा है। उनका ये फोकस है कि ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, तवज्जो अपनी जगह, सब अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है वो अपने करियर को बनाने में ज़्यादा है। उम्मीद उम्मीद है आपको इस रिश्ते में, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आपका पर्सन कंफ्यूज है आपके रिलेशन को लेकर, या अपने रिलेशन को लेकर किसी ना किसी बात से कंफ्यूज है। वो क्लियर तौर पर फैसला नहीं कर पा रहे, या तो उन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनकी फैमिली में, फादर फिगर भी हो सकते हैं, मदर फिगर भी हो सकते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं अपनी फैमिली पर, फाइनेंशली तौर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो कारोबार भी कर रहे हैं फैमिली का या कुछ भी है, लेकिन वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अगर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं
कि वो अगर आपके बारे में इस टाइम इतना नहीं सोच रहे जितना वो अपना फ्यूचर या करियर को लेकर सोच रहे हैं, या अपने बहुत सारे, हो सकता है कि घर के हालात कुछ ऐसे हों जिनको लेकर वो सोच रहे हैं। पूरी पास सिचुएशन में पूरी फैमिली को लेकर चलना पड़ता है, जहाँ पर ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी लेकर चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में आगे जो भी है, लेकिन इस टाइम पर उनकी फ़ीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उनकी फ़ीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आप नो कम्युनिकेशन में हैं और ये आप पता करना चाहते हैं कि उनकी फ़ीलिंग्स इस टाइम क्या हैं, तो इनकी फ़ीलिंग्स इस टाइम एक अपने करियर की तरफ ही है। अपने करियर को ही वो आगे ब्राइट करना चाह रहे हैं। और फ़िलहाल जैसे कहा कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मदर फिगर का या फादर फिगर का। कंफ्यूज हैं आपके रिश्ते को लेकर वो। कहीं ना कहीं उनको ये भी फील है कि आप तकरीबन ये तमाम आपके दिल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है उनके लिए। उनको बाज़ औक़ात ये बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास है कि आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है कि जिनके लिए उनको कोई स्टेप उठाया जाए। लेकिन फिर वही काइंड ऑफ नाइट ऑफ कप्स आया है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं, चाहे स्लो है लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑफ़र है आपके लिए। कहीं ना कहीं इस तमाम, अगर आपके दरमियान में सब कुछ ख़त्म भी हो चुका है या ब्रेकअप चल रहा है, नो कम्युनिकेशन चल रही है या कम्युनिकेशन है या बहुत कम है कम्युनिकेशन आपकी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा स्पार्क है कि आगे आपको कोई ऐसी ऑफ़र वो दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बॉटम ऑफ डेक पे कहा था कि कुछ ऐसा हुआ है, ये चीटिंग हुई है, तो इसमें बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीट किया है आपको, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बना है। जैसे कहा मैंने कि न्यू बिगनिंग, ऑफ़र का मैंने आपको कहा, तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो सकती है आपकी। लेकिन फ़िलहाल उनके उनके दिलो दिमाग में जो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, इस टाइम इतना वो आपके लिए फ़ील नहीं कर रहे। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हों, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स कहेंगे डेफ़िनेटली वो ही मैं आपको बताऊंगी। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे रेजोनेट करें और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रेजोनेट ना करें। लेकिन इस टाइम पर जो एनर्जीज़ इस कार्ड में आ रही हैं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, और ये एनर्जीज़ आ रही हैं कि ये है कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चीट किया गया है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं है या आप अपने तमाम ब्रेकअप कर चुके हैं कि नहीं जी अब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ऑफ़र भी है आपको। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी ऑफ़र आपको देंगे भी। वो कबूल करें या ना करें, वो आप अपनी सिचुएशन को देख कर करें। बाकी मोहब्बत नहीं कह सकते आप इसको। इस टाइम वो टोटली तौर पर अपने फाइनेंशली हालात में उलझे हुए हैं, अपने करियर को बनाने में उलझे हुए हैं। ज़रूर उनके दिमाग में आती हैं आप, कहीं ना कहीं आते हैं, आती या जेंडर आप प्लीज़ खुद डिसाइड कर लें, आते हैं आप, लेकिन वो इस टाइम मसरूफ़ हैं और फ़िलहाल उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं हैं आपके लिए कि वो आएँ और एकदम से सब कुछ क्लियर कर लें या पैचअप कर लें। कुछ ऐसा फ़िलहाल नहीं है। ये थी आपकी कलेक्टिव रीडिंग कि वो आपके बारे में फ़िलहाल क्या फ़ील कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।